आज मैं एक ऐसी मानव लाया हूँ जिसमें एक स्टूडेंट अपने रिवेंज के लिए इस पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। तभी उस बीच में एक लड़का आता है जो उनको बुली करने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उठता है और गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ता है। उसके बाद वो एक किक उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जिस वजह से वो लड़के की नाक टूट जाती है। फिर वो रोते रोते अपने बड़े भाई को लेके आता है। उसका बड़ा भाई उस बच्चे की तरफ देख के बोलता है कि मेरे भाई को किसने मारा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और उससे फाइट करने लगता है। उसका भाई जैसे ही उसकी तरफ मारने बढ़ता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे जमीन पे सुला देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल जा रहा होता है। उसे कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे मिलते हैं जो उसे एक कोने में ले जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें एक बच्चे से पैसे मांगने पड़े। जिसे सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसके सारे दोस्त कहते हैं कि बच्चे उसको मारो। तभी वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उछल के उसको नीचे गिरा देता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। बुली का फ्रेंड उसकी तरफ अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी नीचे गिरा देता है, जिसे देख के सारे ही डरने लगते हैं। फिर सारे एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको जमीन पे गिरा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उनको बड़े गुस्से में देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ सैथ की माँ उसे ले जाती है पुलिस वालों से बात करके। तब उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी फाइट नहीं करोगे। तब सैथ के पास और कोई चांस नहीं रहता है और सैथ उन्हें हाँ बोल देता है। तभी हमें मिडिल स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। कुछ साल बीत चुके हैं और हमारा मेन कैरेक्टर मिडिल स्कूल में आ गया, जहाँ उसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर उनको कुछ नहीं बोलता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तभी वो लोग उसे धमकी दे के चले जाते हैं और उसके बाद हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है मैंने प्रॉमिस किया इसलिए मैं कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट में आया होता है और वहाँ पे उसकी माँ पूछती है स्कूल कैसा गया। तो वो कहता है हाँ मेरा स्कूल बहुत बढ़िया गया। तभी सैथ कहता है मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ हंसती रहे। और यही सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियां आई होती है और उस गाड़ी में से एक पर्सन उतरता है। उस पर्सन के हाथ में एक फोटो होता है, जिसे देख के सैथ की माँ इमोशनल होकर रोने लगती है। तब सैथ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नए स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ होता है और टीचर सभी स्टूडेंट को कह रही होती है कि हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है। तभी वहाँ एंट्री होती है सैथ की, जिसे देख के पूरे क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देख के एक बुली कहता है ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद सैथ को उसकी टीचर कहती है कि इंट्रो दो और अपनी सीट पे बैठ जाओ। तब सैथ अपनी सीट पे जाता है, जिसके बगल में एक आदमी सोया होता है। उसके बाद सैथ आराम से वहाँ बैठा रहता है और उसके पास कुछ बुलीज आते हैं जो उसे धमकी देने लगते हैं और कहते हैं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तभी सैथ कहता है तुम्हें मैं कैसे भूल जाऊं। सैथ के बगल में सोया हुआ पर्सन उठता है और कहता है तुम धीरे बात करो क्योंकि मैं यहाँ सो रहा हूँ, जिसे देख के वो सारे बुलीज डर जाते हैं और अपनी सीट पे चले जाते हैं। क्लास में बूढ़े टीचर की एंट्री होती है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी बुली गुस्से में कहता है मैं इस सैथ को मार दूंगा। उसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो सैथ की तरफ बार बार देख रही होती है। जैसे ही सैथ उसको देखता है वैसे वो लड़की आगे को घूम जाती है। फिर सैथ आराम से सोने लगता है, जिसको देख के विक्टर उठ जाता है और वो बाहर चल जाता है क्लास के। उसके बाद हमें उस बुली का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि विक्टर बाहर गया, अब इसको बताते हैं। तभी वो सैथ की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लड़की बीच में आ जाती है। वो कहती है मैं क्लास की इंचार्ज हूँ तो मैं कुछ भी ट्रबल नहीं होने दूंगी क्लास में। तभी पीछे से सैथ उठता है और उससे साइड करके कहता है इनसे मुझे बात करने दो। तभी सैथ गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद विक्टर की एंट्री होती है क्लास में। तभी क्लास में देखता है कि सैथ सोया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मोटे से लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पास वो बुली आके कहता है कि वो लड़के ने मेरे को बहुत पीटा, मैं उसे बुली करने गया था पर उसने मेरी नाक तोड़ दी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सैथ ने एक ही मुक्के में उन सबको सुला दिया होता है। सुन के वो मोटा लड़का बड़ा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो मोटा लड़का था वो सैथ की क्लास में जा चुका है, जहाँ वो बुली उसको बताता है कि विक्टर के बगल में जो सोया हुआ है वही पर्सन सैथ है। और तभी वो बंदा उसके पास आता है और उसको धमकी देने लगता है। तभी उसे अचानक से एक बात हिट होती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो लड़के को सैथ ने बचपन में पीटा होता है वही ये मोटा लड़का है। तभी सैथ को भी सब याद आ जाता है। वो उसकी तरफ देख के कहता है तुम्हारा भाई अब तो ठीक है ना। तभी वो लड़का उसे डर के क्लास के बाहर चला जाता है। जब उसे वो बुली पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा, तब वो बुली को कहता है साइड हट जाओ और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। देख के बुली बड़ा हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इवनिंग के टाइम सैथ अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट जाता है और उनसे बात करता है। जब उसकी मम्मी उसे कहती है तुम किसी से लड़ाई तो नहीं कर रहे स्कूल में, तब वो कहता है नहीं मैं किसी से लड़ाई नहीं कर रहा जब तक वो मुझे आगे वाला खुद ना मारे। और उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो बाहर आता है और अपनी कार में बैठ के कहीं जाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी सैथ और विक्टर अपनी अपनी जगह पे सोए होते हैं और उसके कई सारे पीरियड ऐसे निकल जाते हैं। पर लास्ट के पीरियड में एक टीचर आता है जो उनको देख के बड़ा हैरान होता है और गुस्से में उन दोनों की तरफ जाता है। फिर क्लास के सारे बच्चे कहने लगते हैं अब इन दोनों का खेल खत्म है। जिम टीचर इन दोनों का कान पकड़ के उठा देता है और विक्टर को कहता है पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारा मैच था। टीचर सैथ की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। तभी वो दोनों को ग्राउंड में ले जाता है और उनको कहता है कि तुम्हें 3 राउंड मारने इस ग्राउंड के, जो भी पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर दूसरे का क्या हाल होगा वो तुम सोच ही सकते हो। और उसके बाद
बाद ये दोनों रेस करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि सैथ सीरियस नहीं ले रहा होता है रेस को, और विक्टर उसकी तरफ देख के कहता है अगर मैं इस लूजर से हार गया फिर तो बहुत ही बुरा होगा। तभी विक्टर अपनी फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। तभी सैथ उसे देखता है और उसका मुंह ऐसा बन जाता है कि अब मैं इसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तभी उन दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है। सैथ और विक्टर को देख के जिम टीचर भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों ने इतनी जल्दी रेस फिनिश कर दी होती है कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं और दोनों पसीने में भीगे होते हैं। तभी हम रेसलिंग का टूर्नामेंट देखते हैं जहाँ पे एक रेसलर कह रहा होता है बस मैं यहाँ जीत जाऊँ उसके बाद मैं टीम में आ जाऊंगा। तभी उसके तरफ एक बड़ा सा आदमी देखता है और उसे एक पंच में ही सुला देता है, जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं चेंजिंग रूम का सीन जहाँ पे वो मोटा लड़का उसके पास आके कहता है ब्रॉक वो बच्चा वापस आ गया। उसको देख के वो रेसलर हंसने लगता है, इविल सी स्माइल। तभी जिम ट्रेनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उन दोनों को डांट रहा होता है और विक्टर को कह रहा होता है तुम्हें अपने मैच पे ध्यान देना चाहिए, और वो सैथ को कहता है तुम किसी टीम में हो क्या। तभी सैथ मना करके वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि सैथ और विक्टर क्लास में आने के बाद भी सो जाते हैं। कितने नीचे लोग हैं ये। तभी हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉक स्कूल में एंट्री कर चुका होता है और जिसे देखकर सारे स्कूल वाले हैरान हो गए होते हैं। स्टूडेंट काउंसिल के सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर वहाँ मीटिंग में बैठे होते हैं जहाँ ब्रॉक के ऊपर मीटिंग हो रही होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम विक्टर को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि यहाँ पे सैथ कहाँ है। तब वो उसे कुछ नहीं बताता और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे गुस्सा आता है, वो विक्टर के कपड़े पकड़ लेता है जिसे विक्टर देख के गुस्से में आ जाता है और दोनों की यहीं पे फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर उसे पंच मारता है, उसके बाद लगातार उस पे पंचों की बारिश कर देता है। तभी हमारा ब्रॉक उसे पकड़ता है गर्दन से और विक्टर को लगता है कि अब वो मर गया। तभी वहाँ पे ब्रॉक उसके मारने वाला होता है कि जिम टीचर वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। फिर हम सैथ को देखते हैं जहाँ वो कह रहा होता है कैसा स्कूल है, यहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है और वही रीजन होता है लड़ाई का। तब हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट ब्रॉक और विक्टर की लड़ाई के बारे में बात कर रहा होता है। तभी बीच में टाइकोंडो क्लब का लीडर बोलता है अच्छा ही हुआ कि ब्रॉक यहाँ आ गया, अब मैं उसे बताता हूँ यहाँ का रियल किंग कौन है। तभी प्रेसिडेंट उसको शांत कराता है और बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता। इनमें हम सैथ को देखते हैं जो ड्राइवर के पास आके उसे उठने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। तब हम उस मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जो उसे ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बड़ी सी कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे सैथ आता है और उसके सामने सारे अपना सर झुका के खड़े होते हैं। तभी सैथ गुस्से में कहता है मैंने कितने बार मना किया जब मैं स्कूल ड्रेस में हूँ तब ऐसी हरकतें मत किया करो। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ अपने पापा की फोटो देख के रो रहा था। तब उसके पीछे से एक आदमी आता है जो उसे बोलता है कि ठंड लग जाएगी कार में चलो। उसे पूछता है कि उसके पापा किस टाइप के इंसान थे। तब वो आदमी उसे बताना शुरू करता है कि वो एक ऐसे टाइप के इंसान थे जिन्होंने अपने खाली हाथ से ही इस पूरे कोरिया पे कब्जा कर लिया था। तब वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे पापा के लास्ट वर्ड थे कि तुम पिटा मत करो, ये बहुत बेकार लगता है। तब हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि सैथ की क्लास में आया होता है। वो लड़की प्रेसिडेंट से बात करने लगती है। तभी हम सैथ को देखते हैं जो उठ के उसकी तरफ उंगली करके कहता है ये कौन है। तब प्रेसिडेंट उसे कहता है मेरे ऑफिस में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तब सैथ उसे कहता है यहीं पे बात करो, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अपने साथ वाले दोस्त के साथ मेरे ऑफिस में आओ। फिर सैथ विक्टर को चूटी काटता है जिस वजह से विक्टर गुस्से में उठता है और वो दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट विक्टर से पूछता है कल तुमने ब्रॉक से लड़ाई की थी, तुम जानते हो उसको। तब विक्टर कहता है कौन ब्रॉक। प्रेसिडेंट इस स्कूल के पास की हिस्ट्री बताता है। पास्ट में ये स्कूल एक एथलीट स्कूल हुआ करता था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंट्री से आते थे। तब प्रेसिडेंट सैथ की तरफ उंगली करके कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तब सैथ कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अब हमें ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिम टीचर उसे कह रहा होता है तुम नेशनल टीम में आ गए, क्या तुम ये नहीं चाहते थे, अब तुम खुश नहीं हो। फिर ब्रॉक वहाँ से उठ के चला जाता है। तब जिम टीचर कहता है कुछ भी हो जाए स्पोर्ट्स को छोड़ना नहीं। तब हमें प्रेसिडेंट के सीन पे दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट बता रहा होता है कुछ साल पहले ब्रॉक ने यहाँ एंट्री ली थी, उसके बाद उसने सारे जूनियर और सीनियर को मार दिया था जिस वजह से उस पे केस हुआ, पर जिम टीचर ने उसे बचा लिया और फिर से ब्रॉक यहाँ वापस आ चुका है। सैथ कहता है तो मुझे क्या मतलब इससे। तभी प्रेसिडेंट उस पे गुस्सा हो जाता है। तब हमें सैथ और विक्टर को बाहर दिखाया जाता है जहाँ विक्टर उसे बाय बोल के चला जाता है। तब सैथ और वो मिस्टीरियस लड़की बात करने लगते हैं। तब वो कहता है कि तुम मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रही हो। तब वो लड़की शर्मा जाती है और उसे कहती है नहीं। तब उससे पूछती है मैं तुम्हें याद हूँ। तब सैथ कहता है हाँ मुझे याद है, हम बचपन में साथ खेलते थे ना। तब वो लड़की स्माइल करती है और हमें बताया जाता है कि वही लड़की है जिसके साथ सैथ बचपन में खेलता था और इसने इसको किस भी किया था घर घर खेलते हुए। तब सैथ कहता है अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे किस किया। तभी वो लड़की डिसअपॉइंट हो जाती है और नीचे सर कर देती है। तब वो प्रेसिडेंट के साथ चल जाती है और सैथ अपने रास्ते चल जाता है जहाँ चैप्टर का एंड हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैथ अपनी कार में आ गया होता है और वहाँ से अपनी कंपनी की ओर जाता है। फिर हमें सैथ की कंपनी दिखाई जाती है जिसका
नाम होता है सनशाइन ग्रुप। और उसके बाद चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सैथ बैठा होता है और उसके बगल में उसके अंकल खड़े होते हैं। तब सैथ पूछता है मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है और क्या मैं ऑफिशियली अभी चेयरमैन नहीं बना हूँ? तब उसका अंकल कहता है नहीं, अभी तुम ऑफिशियली चेयरमैन नहीं बने हो, क्योंकि हमारी जो कंपनी है नॉर्मल कंपनी नहीं है। लोग इसे गैंगस्टर की कंपनी कहते हैं, पर हमने सारे शेयर खरीदे हुए हैं, हमारी कंपनी हर एक फील्ड में है। तब वो अंकल उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ऑफिशियल चेयरमैन हो या नहीं, तुम मेरे लिए बॉस ही हो। उसके बाद उसे किसी का कॉल आता है जिसे देख के वो बहुत गुस्सा होता है। तब गेट तोड़ के एक आदमी आता है जो कि सनशाइन ग्रुप का बुसान का चीफ होता है। तब वो आते ही अंकल को सैथ के बारे में फालतू बोलने लगता है। तब सैथ खड़ा होता है और कहता है ये लगता है मेरे से मिलने आया है, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी नाक कैसी है? तब वो पर्सन कहता है पिछली बार मैं केयरलेस था, इस बार आ जाओ। तभी सैथ हवा में उड़ता है और उसके मुंह की तरफ बढ़ता है। तभी वो एक लात खींच के उसके मुंह पे मारता है, जिस वजह से बंदा घायल हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैथ अपने स्कूल में आ चुका है, जहाँ उसे प्रेसिडेंट वो दोनों आई कांटेक्ट करते हैं पर कुछ बात नहीं करते। साथ ही में वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है जो अपने भाई को कहता है कि उस सैथ को लेके आओ। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे ब्रॉक को लेके ही मीटिंग चल रही होती है। तब टाइकोंडो ग्रुप का लीडर कहता है मैं तंग आ गया हूँ इस ब्रॉक से, और उसके बाद वो गुस्से में चेयर को फेंक देता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैथ और विक्टर सोए होते हैं। तभी उसके पास ब्रॉक का भाई आता है जो उसे उठा के कहता है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हम देखते हैं कि वो डरा हुआ है। तब सैथ उसे मना कर देता है, वो सैथ को बुला के बाहर ले ही आता है। उसके बाद हमें ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रॉक बैठा होता है और उसके आगे कुछ स्टूडेंट पड़े होते हैं, मतलब ब्रॉक ने इनको मारा है। अभी वहाँ पे टाइकोंडो क्लब का लीडर आता है जो कि ब्रॉक से लड़ने लगता है। तब हमें ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बड़े आराम से उससे लड़ रहा होता है और उसके पैर को पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। जब फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके नाक से खून आ रहा है। तब ब्रॉक आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए, तभी प्रेसिडेंट आके उसे रोक देता है। प्रेसिडेंट आके उसे कहता है कि तुम अभी आए हो और अभी हंगामा शुरू कर दिया। तब ब्रॉक उसे कहता है तुम हो गए अमीर आदमी और प्रेसिडेंट इस स्कूल के, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ सैथ की एंट्री होती है। सैथ को देख के वो लड़का हैरान हो जाता है और सैथ उसे कहता है तुम वही बच्चे हो ना। ब्रॉक आगे बढ़ता है और सैथ को मारने के लिए, तभी प्रेसिडेंट उसे बीच में रोक देता है। तब सैथ आके उसे कहता है साइड होने, ये मेरे से मिलने आया है। प्रेसिडेंट उसे कहता है कोई हंगामा मत करना, तो सैथ कहता है मैं ध्यान रखूंगा। तभी वो ब्रॉक के सामने बढ़ता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है रिंग में आ जाओ। तब ब्रॉक उसे कहता है तुम डर तो नहीं गए? तभी वो स्कैरी फेस बना के सैथ उसे कहता है तुम्हें लगता है मैं डरने वाला हूँ, और सारे ये देख के शॉक हो जाते हैं, प्रेसिडेंट और ब्रॉक दोनों। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरी स्कूल में उन दोनों की फाइट की बात फैल गई है। फिर हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और सामने ब्रॉक अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट के चारों तरफ लड़कियां फैली हुई है और सारे स्कूल के बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। तभी बीच में चिल्लाते हुए जिम टीचर वहाँ आते हैं और उन दोनों को ग्लव्स देते हैं और कहते हैं इसके रूल MMA फाइट जैसे ही होंगे। और उसके बाद वो तैयार होने को कहते हैं दोनों को। भी शायद जिम टीचर की ओर कर स्माइल करता है और कहता है क्या मैं इसे एक चीज पूछ सकता हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोफिया को दिखाया जाता है और विक्टर को। उन दोनों को भी फाइट का पता लग जाता है। सैथ ब्रॉक से पूछता है तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि बचपन में मैंने तुम्हें पीटा था और तुम अभी तक लूजर ही हो? ब्रॉक गुस्से में कहता है मैं सिर्फ एक ही बार हारा था, वो भी बचपन में। उसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक सैथ के ऊपर हमला करता है, पर सैथ उसे डॉज करके उसके हाथ को पकड़ता है और उसके पेट में एक किक मारता है, जिस वजह से ब्रॉक नीचे आ जाता है। उसके बाद सैथ उसके मुंडी पकड़ के जमीन पे मार देता है। उसके बाद सैथ को लगता है वो जीत गया और सारे लोग शॉक हो जाते हैं ये देख के। पर हम देखते हैं ब्रॉक वापस से खड़ा हो जाता है और सैथ ये देख के हैरान हो जाता है। तब दोनों की फाइट वापस से कंटिन्यू होती है, पर सोफिया की एंट्री हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद ब्रॉक सैथ पे हमला करने वाला होता है, पर सैथ अपना हाथ आगे करता है और ब्रॉक उसके ऊपर जैसे ही आने वाला होता है सैथ उसका मुंडी पकड़ के उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसको नीचे पटक देता है। उसके बाद हम देखते हैं सैथ यही नहीं रुकता, उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है, जिसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं, जिम टीचर तक। उसके बाद जिम टीचर चिल्लाते हैं और उसे रुकने कहते हैं, पर सैथ उसे मारता रहता है। उसके बाद हम सीन के एंड में देखते हैं ब्रॉक के मुंह से पूरा खून निकल रहा है। उसके बाद हम सनशाइन ग्रुप के हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे सैथ पड़ा होता है और उसके पूरी बॉडी पे फ्रैक्चर होते हैं। तब जिम टीचर कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गए, और वो कहता है मैंने टीम से बात कर लिया, कुछ देर में आते होंगे और तुम्हें 2 महीने का समय लगने वाला है। मैंने उन्हें बोला तुम ट्रेनिंग के टाइम पे तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। उसके बाद वो ब्रॉक उसको देख के कहता है मुझे अब रेसलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे भी कुछ बढ़िया मिल गया। दूसरी तरफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई भी सैथ से बात नहीं कर रहा होता और सब डरे होते हैं। तब सैथ वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे उसे विक्टर मिलता है जो उसे पूछता है तुम स्कूल के बाहर फ्री हो? तब विक्टर उसे चैलेंज देके चला जाता है और उसे कहता है वो मेरा शिकार था। तब हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉक और अपने पास के बारे में याद कर रहा होता है जब ब्रॉक और उसकी लड़ाई हुई। फिर वो कहता है कि सैथ ने उसको इतनी गंदी तरह मारा, क्या मैं उस बास्टर्ड से डर गया? उसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में होता है। दूसरी तरफ सैथ होता है जो अपने वर्क से ही परेशान हो चुका होता है। उसके बाद वो कहता है मुझे विक्टर ने बुलाया था, पर उसका अंकल उसे जाने नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर ट्रेनिंग कर रहा होता है बहुत हार्ड, कभी रनिंग कभी स्किपिंग। उसके बाद वो पंचिंग बैग पे अपना गुस्सा निकालने लगता
है। तभी उसके पीछे कोई आता है और उसे कहता है बस भी करो, इतना हार्ड ट्रेनिंग मत करो और अब कोई बॉक्सिंग देखता भी नहीं है, तुम्हें मैं MMA में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर विक्टर उसके ऊपर चिल्ला के कहता है नहीं, मैं बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा। और हमें उसके फादर की फोटो दिखाई जाती है। विक्टर के जाने के बाद उसके बॉक्सिंग क्लब के नीचे कोई गुंडे आते हैं। तब विक्टर क्लास में आता है और गुस्से में सैथ को देखता है। तभी वो सैथ के पास जाके उसके बेंच पे लात मारता है, जिससे सैथ उठ जाता है और वो एकदम लेजी हो चुका था। तब विक्टर उसे गुस्से में कहता है तुम कल आए क्यों नहीं? तब वो कहता है मुझे बहुत काम था। तब विक्टर गुस्से में कहता है तुम अभी स्टूडेंट हो? तो कहता हाँ मुझे पता है। उसके बाद विक्टर और उसमें बहस होने लगती है। तब विक्टर कहता है कहीं तुम भाग तो नहीं गए? पर सैथ गुस्से में खड़ा होकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं जल्दी क्यों आया हूँ? और उसके बाद दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। विक्टर अपना पंच यूज करता है पर सैथ उसको पकड़ के दबाने लगता है, जिससे विक्टर गुस्से में आ जाता है और अपने पंचों की बारिश कर देता है। पर सैथ सब डॉज करता है। लास्ट में विक्टर जैसे पंच मारने होता है, सैथ भी गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी बीच में एक लड़का आता है जिसकी ये देख के तो फटी जाती है और उसके बाद दोनों उसको ऐसे घूरते हैं कि वो भाग जाता है और वो दोनों कहते हैं बाद में सुलटाते हैं। पूरे पीरियड वो गुस्से में बैठे होते हैं। तभी सैथ के पास सोफिया आती है जो उसे लंच करने के लिए बुलाती है और सैथ उसके साथ चला जाता है। विक्टर गुस्से में सो जाता है। तब सैथ आता है, वो भी उसके बगल में जाके सो जाता है। कुछ भी कहो ये दोनों बहुत लेजी हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है छुट्टी का टाइम, जहाँ सैथ और विक्टर साथ में जा रहे होते हैं। विक्टर कहता है चुपचाप मेरे पीछे आओ, पर सैथ अपनी गाड़ी में चल जाता है और कहता है जल्दी चलो इस गाड़ी में। उसके साथ चला जाता है और दोनों साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं। विक्टर के जिम को दिखाया जाता है जहाँ सैथ के अंकल अपना स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम भी आए थे, पर सैथ के अंकल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें जिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर और सैथ लड़ने के लिए रेडी होते हैं। सैथ की नजर विक्टर और उसके पापा की फोटो पे जाती है। तब विक्टर गुस्से में कहता है जल्दी आओ लड़ने। तब विक्टर की तरफ देख के सैथ कहता है चल बे चूजे मेरे को ग्लव्स दे। तब विक्टर और सैथ की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। विक्टर अपने पोजीशन में आ जाता है। तब सैथ अपने कपड़े उतारता है, जहां हम देखते हैं सैथ की बॉडी पे बहुत सारे स्कार होते हैं, जिसे देखकर विक्टर भी घबरा जाता है। तब सैथ कहता है कहीं डरे तो नहीं मेरे से। उसके बाद दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है। तभी विक्टर के अंकल बीच में आके चिल्ला देते हैं, कहते हैं बाहर जो लोग हैं क्या तुम उसे जानते हो? तभी सैथ बाहर आता है और अपने अंकल से पूछता है ये लोग कौन है? तब हमें दिखाया जाता है सैथ के अंकल ने उन सबको मार मार के उनकी रेल बना दी है और वो सारे को एक साथ बैठाए हुए हैं। तब सैथ का अंकल कहता है मुझे नहीं पता। तब सैथ उनमें से एक को उठाते हैं और अपनी कंपनी ले आता है और उसे पूछताछ करता है। तब उसे पता लगता है विक्टर के पापा ने कुछ लोन लिया होता है जो उसे चुका नहीं पाए। उसके बाद सैथ कहता है अपने अंकल को क्या हम कुछ कर सकते हैं? नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है सैथ अपने क्लास में बैठा होता है और विक्टर आज स्कूल नहीं आया होता। सारे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हाफ पीरियड में विक्टर आता है और सैथ के पास आके उसे कहता है बाहर मिलो। तब सोफिया इन दोनों के बारे में टेंशन करने लगती है। अब हमें विक्टर और सैथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर सैथ के सामने कुछ कागज रखता है और बोलता है ये क्या है? तुम मेरे फैमिली मैटर में कब से पढ़ने लगे? तब सैथ कहता है ज्यादा मत बोलो, तुम्हें अगर ये चाहिए तो रखो, नहीं तो मेरे को वापस कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहता है तुम सिर्फ अपनी बॉक्सिंग के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीजों से तुम्हें मतलब नहीं है। ये सुन के विक्टर शॉक हो जाता है। उसके बाद सैथ उसकी तरफ स्कैरी सा फेस बना के कहता है तुम्हें जब भी लड़ना हो आ जाना। उसके बाद सैथ वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है सैथ की शैडो जो एक डीमन की तरह लग रही होती है और विक्टर उसके सामने एक छोटा सा बच्चा। फिर हम सैथ को सोफिया के साथ देखते हैं। हाँ इस लड़की का नाम सोफिया है। कहता है सोफिया को क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी? तब सोफिया कहती है नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तब सैथ कहता है डोंट वरी, मैं अपनी क्लास के बच्चों से लड़ाई नहीं करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उनको कोई छुप के देख रहा है जो कि और कोई नहीं प्रेसिडेंट होता है और वो सैथ से चिढ़ा होता है। अब हमें सेकंड सीन में वो पर्सन दिखाया जाता है जिसे सैथ ने मारा था, वो किसी से मिलने आया होता है। तब हमें दूसरा गैंगस्टर दिखाया जाता है जो कि घोष गैंग का थर्ड लीडर था, जो उस बंदे से बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है तुम एक बच्चे को नहीं मार पाए। वो पर्सन कहता है मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं उसे हटा के खुद सक्सेसर बन जाऊंगा। तब वो कहता है आराम से जो भी करो पर उसकी वीकनेस ढूंढ लो। तब वो पर्सन याद करता है उसकी वीकनेस क्या है और उसे याद आता है सैथ की मॉम के बारे में। तब वो बुढ़ा उसे कहता है जाओ। सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइकोंडो क्लब का लीडर अपने दोस्तों को लेके सैथ की क्लास में एंट्री करता है और सैथ उसे देख के कहता है तुम कौन हो? तब वो कहता है टाइकोंडो क्लब का लीडर, मुझे कुछ बात करना है, बाहर आओ। तब सैथ कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने पे मैं बाहर आ जाऊंगा? पीछे से एक आवाज आती है और वो बंदा चिल्ला के कहता है साइड हटो। तब सारे देखते हैं पीछे से विक्टर आ रहा होता है और सब डर के साइड हो जाते हैं। वहाँ एक और पर्सन एंट्री करता है और उसे कहता है सैथ से दूर रहने, जिसे देख के सब डरने लगते हैं। तब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और सैथ उनको देख रहा होता है बड़े अजीब तरीके से। तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन सैथ की क्लास में आ रहा होता है और दूसरी तरफ रेसलिंग क्लब आ रही होती है। ये दोनों का आपस में सामना होता है और ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं वाह तुम भी यहाँ आ गए। तब वहाँ सैथ स्माइल करके कहता है वाह अब तो मजा आने वाला है इस स्कूल में। आई नो वीडियो छोटी है पर यार जैसा रिस्पॉन्स आएगा मैं उतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 1K लाइक हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत ड्रॉप कर दूंगा और सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।